हेलो दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आपको चिंता नहीं करना है गाइस, आरआरबी के जितने भी सवाल हैं वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझिए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई या यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि सबसे उत्तम जो ध्वनि मापक होता है वो 45 डेसिबल होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। मतलब 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि की तीव्रता है तो वो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल बिल्कुल वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, डेसिबल राइट होगा आपका, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? देखिए, ये सवाल जो है आपका, ये आरआरबी एसएसई में पूछा गया सवाल है। ग्रीन पेपर में 2014 में पूछा गया था कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका अगर हम निकालोगे तो इसका जो मतलब प्रतिबल बराबर होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है, शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट है। निम्न को मिलान करना है और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको आप मिलान कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 35 नंबर सवाल समझिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है, ये बिल्कुल सही है। स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है ये हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो फर्स्ट पर ए होना चाहिए, ये फर्स्ट पर ए होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पे सी होना चाहिए, तो यहाँ पे गए सेकंड पे सी होना चाहिए, यानी डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? देखिए, अपवर्तनांक जो है गाइस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है जो उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या फिर अधिक है, ये दर्शाता है अपवर्तनांक। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? अब देखिए, ऊर्जा को आप किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। तो ए आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऊर्जा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए समझिएगा, ऊर्जा या फिर कार्य का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। कभी कभी गैस ये ऊष्मा का भी दे दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकंड, बेल जो बल का है न्यूटन, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल, और तरंग दैर्ध्य का जो होता है एंगस्ट्रम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है ये जूल ही होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी कि एसआई इकाई में जो जूल ऊर्जा या फिर कार्य का है ये मात्रक होता है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा के 1 मीटर तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वॉट। ए आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अब देखिए अगर इसमें कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो आपका सापेक्षिक घनत्व है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब इनका इकाई होती है। देखिए घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दाब की जो एसआई इकाई होती है वो पास्कल होती है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विस्थापन का जो एसआई इकाई होती है मीटर होती है। विस्थापन मतलब दूरी होता है तो मीटर राइट होगा। अगला सवाल है कि एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड ये किसकी इकाई है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेश या फिर कूलाम। कूलाम जो है गाइज ये आवेश का ही मात्रक होता है और या फिर एम्पियर सेकंड होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है कि ये सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर गैलन जो है इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर पानी मतलब लीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर कहा जाए कि एक गैलन पानी है तो मतलब 3.785 लीटर पानी होता है। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। सवाल बिल्कुल वही है मेरे प्यारे भाई, बस केवल और केवल अंतर यह है कि यहाँ पे जो लिखा गया है रेसिस्टेंस, ये जो आपका ये अंग्रेजी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। मतलब इसका यह है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो वही मेरे प्यारे भाई ओम। ओम जो है आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, या फिर कभी कभी ये गाइस दबाव दिया जाता है, कभी कभी ये दाब दिया जाता है, प्रेशर। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल होता है। पास्कल के अलावा अगर कहा जाए तो जो इसका एसआई इकाई होता है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी और जेई इतने में पूछा गया है। तो देखिए दबाव की जो एसआई इकाई होती है ये पास्कल होती है या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये सवाल जो है इसलिए ज़्यादा बार पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब ये है कि ऑप्शन थोड़ा सा घुमाया गया है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट इसमें क्या है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय यूनिट कहा जाता है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी यानी कि मेन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगोलीय दूरी बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई या फिर तय की जाती है। अगला है कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल की इकाई क्या है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यम व उस वस्तु या फिर उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F = m में होता है न्यूटन की गतिविषय के द्वितीय नियम के अनुसार। बल की एसआई इकाई जो होती है न्यूटन होती है और बल का जो अन्य इकाई होती है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। मेरे प्यारे भाई बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। देखिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में, ये गलत है।
प्रेशर यानी कि दाब को पास्कल में, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस में, ये भी सही है। तो बी आंसर आपके यहाँ पे गलत दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वेबर होती है, ना कि टेस्ला। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है दूरी, और विस्थापन जो है मेरे प्यारे भाई ये वो होता है, जैसे अगर इसमें कहा जाए, आपसे कोई कहे कि एक वृत्ताकार पथ है या एक वृत्ताकार क्षेत्र है, उसमें विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन 0 होता है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा विस्थापन की एसआई इकाई वो हो जाएगा मीटर, या फिर लंबाई का भी मीटर ही होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। वोल्ट जो है आपका ये विभवांतर की एसआई इकाई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स के जो एसआई इकाई होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी वेबर जो है आपका, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। धारिता जो है इसके मात्रक फैराड हो जाएगा, प्रेरकत्व जो है इसका मात्रक हेनरी, दाब का पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है ये वाट होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। कहने का मतलब है कि जी के मान का एसआई इकाई क्या होता है, जो किसके मतलब जी के एसआई इकाई और जो मतलब एसआई इकाई है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे समझने की अगर आप कोशिश कीजिए तो राइट उत्तर हो जाएगा त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो जो जी के इकाई होता है वो आपका त्वरण की इकाई के बराबर होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट जो है ये एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का जो संख्यात्मक मान होता है ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2 की एसआई इकाई है। मतलब ये किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की एक एसआई इकाई है। कभी कभी गाइज ये आपको एग्जाम में ऐसे भी सवाल दे दिया जाता है कि इस जी और इस जी का मतलब क्या है। तो इस जी का मतलब जो होता है आपका ये होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, और इस जी का मतलब होता है ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखिए इसका जो एसआई इकाई है वो मैंने आपको बताया। मान इसका जो होता है ये 6.67 × 10⁻11 होता है, जो कि हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। विमीय सूत्र इसका m-1 L3 और T-2 होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भार की एसआई इकाई जो है किसकी एसआई इकाई के बराबर होता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भार की जो एसआई इकाई होता है क्या होता है न्यूटन, और भार की एसआई इकाई न्यूटन जो है ये किसकी एसआई इकाई के बराबर होता है, तो ये बल की एसआई इकाई के बराबर होगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, आपको बताना है कि इसमें चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। किसी कण या फिर वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल जो है आपके एक अदिश राशि है, और मतलब होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि जो स्पीड इक्वल टू होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल की जो एसआई इकाई होगा वो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा
एक मिनट। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए न्यूटन जो होता है ये भार और बल दोनों का होता है, तो डी आंसर ही राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझिएगा, दाब जो होता है ये पास्कल का होता है। एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, बी भी है। बल और उत्क्षेप बल ये दोनों है ना, बल और उत्क्षेप बल दोनों का न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दोनों होता है, तो बी एंड डी दोनों आपका सही आंसर होगा। ये आरआरबी द्वारा हटा दिया गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मीटर सेकंड के पावर -2, मीटर सेकंड के पावर -2 ये किसकी एसआई इकाई है, तो ये त्वरण का हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहा जाए या फिर कहा जाए मीटर सेकंड -2, राइट उत्तर होगा आपका डी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शक्ति, यानी कि आपका पावर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन जो है किसके मापन की इकाई है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। अगला सवाल है आपके सामने कि एसआई इकाई न्यूटन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें न्यूटन जो है किसकी एसआई इकाई है, तो ये राइट उत्तर हो जाएगा वजन और बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन यानी भार और बल दोनों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो देखिए त्वरण का जो एसआई इकाई होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये प्रति आपको हटाना है तो इसके ऊपर -2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड के पावर -2, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो इसमें तापमान की जो एसआई इकाई है वो एसआई इकाई कह रहा है तापमान की, तो ये हो जाएगा डी आंसर केल्विन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई में तापमान की इकाई जो होता है केल्विन होता है, जिसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ताप का ये पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या फिर डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन में माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा भी जाता है या बांटा गया है। अगला है कि न्यूटन मीटर के पावर -2 या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो है किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दाब का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर पास्कल, बात एक ही है, दाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि भार की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है, तो अभी जस्ट आपने देखा कि भार का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है, और जो भार की एसआई इकाई है वो बल का भी होता है, तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में क्या एक सापेक्ष राशि नहीं है। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो समय, वेग, त्वरण और दूरी के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ए आंसर है समय आपका ये सापेक्ष राशि नहीं है, ए आंसर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर कहा जाए तो घनत्व जिसका मात्रक होता है, बल का भी, संवेग का भी होता है, अपेक्षित घनत्व का नहीं होता है, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। अब देखिए समान नहीं होती हैं, चाल और वेग इसका समान है, दूरी विस्थापन इसका भी मीटर समान है, कार्य और ऊर्जा इसका भी समान है, बल और दाब जो है इसका समान नहीं है, तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओम मीटर जो है किसकी इकाई है, तो मेरे प्यारे भाई ये प्रतिरोधकता की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता की। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर मीटर सेकंड के पावर -2 या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी आंसर राइट हो जाएगा। मंदता मतलब क्या होता है, मंदता का मतलब जो होता है वो होता है नेगेटिव
त्वरण। नेगेटिव त्वरण का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि जब त्वरण का दर जो है ऋणात्मक आ जाए तो उसे कहा जाता है मंदता। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा या फिर मीटर सेकंड के पावर -2 होगा, बात एक ही है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। तो इसमें एसआई इकाई कार्य और ऊर्जा की समान होगी कि कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई इकाई जो होता है जूल होता है। तो डी आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो इसका बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है वो mL2T-2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 पास्कल जो है किसके बराबर होता है, तो 1 पास्कल जो होता है ये 1 न्यूटन मीटर के पावर -2 के बराबर होगा। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए वॉट जो है आपका ये हो जाएगा नैनोमीटर, वॉट जो है आपका ये हो जाएगा नैनोमीटर, किलोवाट जो होता है आपका ये हो जाएगा 1000 वॉट, और 1 किलोवाट घंटा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, और जो 1 हॉर्स पावर है ये आपका हो जाएगा 746 वॉट। तो ए आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। अगला है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। अगला है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं, तो बी आंसर राइट हो जाएगा आपका मोल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक इसमें जी, केजी, एमजी नहीं है। वी आंसर राइट हो जाएगा। मोल का एसआई जो प्रतीक होता है ये मोल ही होता है, तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है ये हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई वी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग वेग का सही मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर है आपके हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता जो है किसमें मापी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा आपका डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। अगला सेकंड जो है आपका वो है मापन या फिर मेजरमेंट। इसके सवालों को देखेंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय